क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो डायनामिक बैचिंग की बात कर रहे थे कि आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। आपने उन्हें स्टैक करना है। डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइजेस के। आप स्टैक कर सकते हो, लेकिन जब तक वो एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो सकते हैं तब तक। ठीक है। अदरवाइज ये एक कंडीशन है। और डायनामिक बैचिंग होती उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मूवेबल होते हैं। ठीक है। तो यूनिटी के थ्रू अब मैं आपको समझाता हूँ कि यूनिटी भी सिमिलर वे में वर्क करता है। जब आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूवेबल हैं या वो चेंज हो रहे हैं, कुछ अपनी शेप चेंज कर रहे हैं या रोटेट हो रहे हैं। ठीक है। तो आप उनको ग्रुप कर सकते हो, लेकिन उनका एक कंडीशन ये है कि उनका कलर या मटेरियल सेम होना चाहिए। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज ये सेम होंगी तो वो उनको एज अ ग्रुप कंसिडर कर सकता है। ठीक है। और जब जिन जिन ऑब्जेक्ट्स की ये प्रॉपर्टीज सेम होंगी, वो उनको ग्रुप करेगा और एक साथ रेंडर कर देगा। तो ये आपकी बैचिंग यूज कर ले, बैचिंग से, डायनामिक बैचिंग से भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आता है जीपीयू इंस्टेंसिंग। जीपीयू इंस्टेंसिंग क्या होता है कि जी आपने अब आपके पास सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं, सेम ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आपकी गेम में ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत सारे, कोई हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज है। अब जीपीयू इंस्टेंसिंग क्या करता है कि उसकी एक कॉपी रखता है। ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट रखता है अपने पास मेमोरी में, और उसकी कॉपीज बना लेता है जहां जहां आपने यूज किया हुआ है। उससे क्या होता है कि आपकी गेम ऑप्टिमाइज हो जाती है। 100 ट्रीज यूज करने की बजाय वो उसके पास एक ट्री की मेमोरी पड़ी होगी। ठीक है। एक इतनी मेमोरी वो यूज करेगा कि उसने एक ट्री यूज करना है, और उसकी कॉपीज बना लेगा, डुप्लीकेट कर लेगा। तो दैट इज अनदर वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर गेम। ठीक है। सो दिस इज इट। ये सारे टॉपिक्स थे जिनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। एनी क्वेश्चंस यू गाइस हैव, यू कैन आस्क मी। किसी का कोई क्वेश्चन है? सो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी का अगर कोई बाद में क्वेश्चन है एक तो। क्वेश्चन आया सर जी जी। मैसेज के अंदर। एक क्वेश्चन आया, इज इट इंस्टेंशिएटिंग इन अ बैच ऑन इन इट कॉस्टली एज वेल? सॉरी। अच्छा, isn't instantiating in a batch on init costly as well? देखें, हाँ, कॉस्टली तब होगा जब देखो, हर चीज का ना यूनिटी में एक कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। ठीक है। अब जैसे डायनामिक बैचिंग आप यूज करते हो, उससे आपका साइज बढ़ जाता है। ठीक है। कुछ केसेस में डायनामिक बैचिंग से उल्टा ही असर हो जाता है कि आपके इतने सारे ऑब्जेक्ट्स मिसमैच होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही होती हैं, लेकिन आपने डायनामिक बैचिंग लगाई भी होती है। तो वो ढूंढता रहता है कि भाई कौन से सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मैं पकड़ के बैच कर लूँ। तो इट विल कॉस्ट यू। अब इंस्टेंशिएटिंग की बात करें, जो आपने बात की है इनिशियलाइजेशन में, इनिट में, अब वो भी कॉस्टली है, लेकिन यू हैव टू फाइंड द राइट स्पॉट टू इंस्टेंशिएट इन अ बैच। ठीक है। आप ऑब्वियसली गेम स्टार्ट होते ही आपने ये काम नहीं करना। आपने कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है अपनी गेम में जो कि अप्रोप्रिएट हो, जहां आपकी ये कोई ज्यादा एक्सटेंसिव की कोड लॉजिक ना चल रही हो, और वहां पे आप अपना, आपको मार्जिन मिल रहा हो, तो आप वहां पे अपना ये ऑब्जेक्ट पूलिंग कर सकते हैं। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? सो
ठीक है फकर, फिर मेरा कांटेक्ट इन लोगों के साथ शेयर कर दें, अगर बाद में भी कोई इशू आया थ्रू आउट देयर कंपटीशन तो दे कैन रीच आउट टू मी। ऑलराइट सर, मैं आपका कांटेक्ट भी शेयर कर देता हूँ इनके साथ सर, एंड ये जो लेक्चर्स हैं ये भी इंशाल्लाह इनके साथ शेयर हो जाएंगे सर। चलें, ठीक हो गया। चलें, गुड लक एवरीवन, गुड लक विद योर कंपटीशन, आई होप। और इसमें एक चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक मिनट, कोई क्वेश्चन आया है, हाउ कैन स्क्रिप्टेबल ऑप्टिमाइज, डिडंट गेट दिस। देखें, स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह बना होता है कि उसमें सिर्फ वो डाटा हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉल फंक्शंस नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा क्लास अटैच नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि स्क्रिप्ट्स जब भी आप क्रिएट करते हो कोई भी नई, वो मोनो बिहेवियर से इनहेरिट कर रही होती है। अब मोनो बिहेवियर के सारे फंक्शंस आप एक्सेस कर सकते हो उस क्लास में। ठीक है, अब आपने चाहे उसमें सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, लेकिन कॉल उसने लोड सारा कुछ करना है, उसने कॉलिंग उसकी एग्जीक्यूशन उसने सारे कुछ सारे उन फंक्शंस की करनी है जो मोनो बिहेवियर में ऐड है। ठीक है, तो वो रन टाइम मेमोरी को हॉग करता है, जिसके लिए, जिसका काउंटर में इन्होंने, जिसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्होंने स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स बनाए जो कि स्ट्रिक्टली सिर्फ डाटा हैंडलिंग के लिए यूज होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। और वो उस डाटा को आप चेंज भी नहीं कर सकते थ्रू आउट द गेम। ठीक है, वो आपने किसी गेम ऑब्जेक्ट में एज अ कंपोनेंट भी नहीं ऐड करना कि उसकी भी कॉस्ट है। आपने सिर्फ उसका एक रेफरेंस देना है जहां पे आपने यूज करना, दैट्स इट। हाँ, यही, बट इफ देर इज नो फंक्शन इन मोनो बिहेवियर एंड जस्ट डाटा, दैट्स माय पॉइंट, कि मोनो बिहेवियर एक बिल्ट इन क्लास है जिसमें स्टार्ट, एक मिनट, व्हाट इफ देर इज नो फंक्शन इन मोनो बिहेवियर एंड जस्ट डाटा, हाउ इज इट बेटर देन स्क्रिप्टेबल। देखो, मोनो बिहेवियर, इफ आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन, मोनो बिहेवियर इज समथिंग जो कि आपको प्रोवाइड करता है उन फंक्शंस पे, उन फंक्शन से जो कि यूनिटी के कोर इंजन आर्किटेक्चर पे बनी हुई। ठीक है, अगर आप मोनो बिहेवियर की क्लास को एक्सेस करो तो आपको पता चलेगा कि उसमें स्टार्ट का फंक्शन और इनेबल का फंक्शन, हर चीज़ का फंक्शन बना हुआ है जिसको आप यूज करते हो अपनी न्यूली क्रिएटेड स्क्रिप्ट्स में। अब आपने मिनिमम से मिनिमम जो है लोड डालना है आपके प्रोसेसर पे, आपके सीपीयू पे। आपने अगर मोनो बिहेवियर की क्लास एक बना ली और उसमें आपने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया या एक रेफरेंस बना दिया कि यार फॉर एग्जांपल हेल्थ है और उसका ये, उसकी ये वैल्यू है, नीचे आपने कोई फंक्शन नहीं ऐड किया, स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अपडेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उस मोनो बिहेवियर में, उस स्क्रिप्ट में ये है। लेकिन वो स्क्रिप्ट अगर आप देखो तो मोनो बिहेवियर से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, उस मोनो बिहेवियर में के तो सारे फंक्शंस हैं, वो तो लोड करने पड़ रहे हैं उसको। ठीक है, चाहे आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं है। स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स को आप सिर्फ डाटा हैंडलिंग के लिए यूज करते हो, दैट इज व्हाई इट इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। और दूसरी ये चीज कि मोनो बिहेवियर, जिस जिस भी अगर आपने कोई भी स्क्रिप्ट एज अ कंपोनेंट ऐड करनी है किसी गेम ऑब्जेक्ट पे, तो आप क्या करते हो कि उसके लिए जरूरी है कि वो मोनो बिहेवियर से इनहेरिट हो रही होनी चाहिए। ठीक है, जब वो मोनो बिहेवियर से इनहेरिट हो रही होगी तो ही आप उसको वो कर सकते हो। अब स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट में ऐसा है नहीं, तो वो आप किसी गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर भी नहीं सकते, आपने सिर्फ उसका रेफरेंस लेना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मैं जो चीज मैं कह रहा था वो ये है कि आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोग इस वक्त, यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ योर फ्रेंड्स या अदर स्टूडेंट्स जो कि अपने स्टूडेंट करियर में ये चीज़ सोच रहे हैं कि यार हमें कुछ नया सीखना है, मुझे हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं इसको जितना अप्रिशिएट करूँ उतना कम है। ये कंपटीशन इज नॉट फॉर विनिंग और लूजिंग, यू ऑल आर विनर्स।
इन दिस कंपटीशन, क्योंकि आप एक स्टेप आगे चले जाओगे, एक स्टेप नहीं कई स्टेप आगे चले जाओगे. यू विल गेट द मार्केट इनसाइट्स, यू विल गेट द नॉलेज दैट मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स माइट नॉट हैव. तो इसमें कोई हार जीत नहीं है. यू ऑल आर द विनर्स ऑफ दिस कंपटीशन. कीप अप द गुड वर्क. कंफर्ट जोन इज योर बिगेस्ट एनिमी, हमेशा याद रखना. आपका एक बहुत आगे लंबा सफर है. पहले आपका स्टूडेंट लाइफ है, फिर आपका करियर है. तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो विद सर आई वांट ठीक है मोइज, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना. मेरा कांटेक्ट नंबर है. विल सी. आप सब लोग, एक हम सब प्रोफेशनल्स जो आप लोगों के साथ अटैच हैं, वी हैव एन आई ऑन यू ऑल. हमने आप में से ही लोग चूज करने हैं जो कि हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे. सो जस्ट शो योर स्किल्स, शो योर पैशन. स्किल्स की इतनी बात नहीं है, जो लर्निंग ड्राइव है, आई ऑलवेज लुक फॉर दैट. तो लर्निंग ड्राइव जिस बंदे में होगी, जो बंदा सीखना चाह रहा होगा, वो I'll always be happy to work with him or her. So good luck to you all. See you soon. Allah Hafiz. Thank you so much, sir, for joining us, sir. Inshallah, see you soon. Allah Hafiz, everyone. Allah Allah Hafiz. Hafiz.